ग्वालियर से मिल रही है, जहां जल्द कांग्रेस की दूसरी सूची आएगी। 12 सीटों पर बाकी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। ग्वालियर पूर्व, जौरा, सुमावली, मुरैना, मेगांव, पोहरी पर पेंच फंसा हुआ है। पैनल में 2 से अधिक नाम होने पर आलाकमान मंथन कर रहा है। 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। तो ग्वालियर से ये खबर, जहां कांग्रेस की दूसरी सूची किसी भी वक्त आ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई और इसमें यह देखा गया कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कि जो पुराने चेहरे हैं उस पर दाव लगाया गया, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। और इस बार दूसरी सूची अब आने वाली है। 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। ग्वालियर पूर्व, जौरा, सुमावली, मुरैना, मेगांव, पोहरी पर अभी पेंच फंसा हुआ है। इस पे अभी मंथन चल रहा है। इस तरह से पहली सूची आई है। पहली सूची आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के होश उड़ गए। बहुत अच्छे कैंडिडेट आए हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी आए हैं। विधानसभा में की अगली सूची भी बहुत जल्द आएगी। कमलनाथ जी का 18 और 19 तारीख का दौरा कार्यक्रम ग्वालियर में है और उस दौरे के पश्चात बहुत जल्दी सूची आएगी। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे सूची आ जाएगी। चलिए, ज्यादा हम जानकारी ले लेते हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, अब दूसरी सूची का इंतजार है, लेकिन अगर हम एनालाइज करें पहली सूची जो सामने आई उसमें कांग्रेस ने जो दांव खेला वो ये कि पुराने चेहरे, जिताऊ उम्मीदवार को मौका दिया गया, जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया। ऐसे में जो दूसरी सूची है उसमें क्या कुछ अटकलें यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल करिश्मा जी, जैसे कि हम रामनिवास रावत जी को सुन रहे थे, उन्होंने तारीफ करते हुए कमलनाथ की कहा है कि बहुत गहन मंथन और चिंतन के बाद ये सूची आई है और बीजेपी को इससे झटका लगा है। तो संभवतः अब दूसरी सूची भी कमलनाथ जब ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं, 18 और 19 तारीख तक वे ग्वालियर में रहेंगे, यहाँ से तमाम फीडबैक लेंगे, उसके बाद दूसरी सूची की घोषणा होगी। लेकिन खास बात यह है कि कुछ जो विधानसभा सीटें हैं जो छूट रही हैं, इसमें बात की जाए तो अगर ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर से जो ग्वालियर विधानसभा है वहां से प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। सुनील शर्मा वहां कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो गए हैं। डबरा में अगर बात की जाए तो सुरेश राजे को मौका दिया गया है, जो इमरती देवी सुमन के रिश्तेदार हैं। अब ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र बचता है, जहां पर बहुत ज्यादा चिंतन और मंथन चल रहा है, क्योंकि कई नाम है। सतीश सिकरवार जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उनका भी नाम बहुत जोरों से चर्चा में है कि पार्टी उन्हें टिकट देने वाली है। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जो टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, उन्होंने अपनी दावेदारी और मजबूती से रखी है और पेंच फंस गया है। जिसमें वो नाम है जिसमें मितेंद्र सिंह जो युवा नेता हैं, इसके अलावा रश्मि पवार, ये वो नेता हैं। इनके चलते जो पैनल है वो बढ़ गया है। और पैनल में जब सर्वे रिपोर्ट आई थी तो इनके नाम थे, लेकिन अचानक से सतीश की एंट्री होने के बाद सारे समीकरण गड़बड़ा गए। कमोवेश यही स्थिति भिंड जिले की मेहगांव सीट पर है। यहाँ पर चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिए जाने की चर्चा तेज थी, क्योंकि कमलनाथ चाहते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन वहां पर 2 दिग्गज नेता, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह राहुल भैया, ये भी ऐसे लोग हैं जो राकेश सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच हेमंत जो कटारे हैं, जो पूर्व विधायक है, उनको टिकट दिए जाने की चर्चा जोर पकड़े हुए है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह की जो इच्छा है वो उनके जो भांजे हैं राहुल भदौरिया, उन्हें टिकट दिया जाए। तो इस तरीके से लगातार पेंच फंसा हुआ है। अब हम जौरा सीट पर अगर बात कर लें तो जौरा विधानसभा सीट पर जो रिक्त सीट है, कांग्रेस में जो बनवारी लाल शर्मा थे, जो सिंधिया के समर्थक थे, देहांत के बाद रिक्त हुई है, वहां पर भी खासा पेच फंसा हुआ है। क्योंकि पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे संजय सिंह यादव और भानु प्रताप सिंह चिंटू सिकरवार, इनका सिंगल नाम था भानु प्रताप सिंह चिंटू सिकरवार का, लेकिन यहाँ पर भी पेंच फंस गया है। पंकज उपाध्याय, मानवेंद्र सिंह सिकरवार, ये सब वो नाम है जो इन पर मंथन चिंतन चल रहा है। और जब कमलनाथ यहाँ पहुंचेंगे तो इन नामों पर भी रायशुमारी लेंगे, उसके बाद कोई निर्णय ले पाएंगे। यहीं अगर बात कर लें हम सुमावली सीट पर, एंदल सिंह कंसाना बीजेपी के तरफ से संभावित प्रत्याशी हैं और कांग्रेस वहां पर अजब सिंह कुशवाहा को लेकर आई थी, बीजेपी से तोड़कर लाई थी। वहीं बलबीर दंडोतिया, इन 2 नामों पर चर्चा चल रही है। हालांकि जातिगत समीकरणों को देखते हुए वहां पर टिकट फाइनल किया जाएगा। मुरैना की अगर बात की जाए तो वहां पे राकेश मावई के नाम की चर्चा है और उन्हें टिकट दिया जाना है, लेकिन वहां पर भी कुछ समीकरणों के चलते पेंच फंसा हुआ है। तो इस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में अब चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो गया है।
कमलनाथ के आने के बाद यहाँ पर टिकटों का फैसला होगा। करिश्मा, चलिए प्रहलाद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी अपनी दावेदारी यहाँ पे ठोक रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा मंथन की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन ये अब देखना होगा कि दूसरी सूची में कांग्रेस कौन सा दांव खेलती है। पहली सूची तो सामने आई, लेकिन अभी भी कुछ ये जो सूची है इनमें से कुछ सीटें हैं जिस पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।